की। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की, बोलिए दुर्गे मैया की। आइए भगवान की पावन कथा। इधर देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे, मैया अगर पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करना, तो मैया पति का भी कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी का ध्यान रखे। जैसे इतनी बात कही तो माता पार्वती कहने लगी, पुत्र क्या बात है, आप कहना क्या चाहते हो? भोले बाबा हमारा कौन सा ध्यान नहीं रखते? नारद बाबा कहने लगे, मैया सुनो, मानते हैं कि बाबा आपको निरंतर कथा सुनाते हैं, आपको सारी बात बताते हैं, आप हमें केवल 3 प्रश्नों के उत्तर बताओ। जब आप हमें 3 प्रश्नों के उत्तर बता दोगी तब मैं मानूंगा कि भगवान भोले बाबा आपका ध्यान रखते हैं। मैया कहने लगी, बेटा पूछो। हेलो हेलो श्रद्धे हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे देख के नहीं लग रहा है, बैठी इतनी लोग हो और जयकारा कोई नहीं बोल रहा। वास्तव में विचार करके तो आप चिल्ला रही हो, हम क्यों बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलेंगी। और हमने बताया था अगर घर में मुंडन हो या विवाह हो, फिर देखो कितना गाती है जोर, और कथा में कह दो तो शर्म लग रही है बोलने में, है? लेकिन यहाँ पर कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की कथा है। और जब आप भगवान की कथा में शर्म करोगे तो आपके कथा सुनने से क्या फायदा? आप विचार करना, कथा इसलिए सुनने के लिए आते हो कि कथा को सुनकर अपना जीवन में कुछ सुधार करेंगे। सुधार करने की वजह आप इधर से कथा को सुनते हो और इधर से निकाले देते हो, हैं? और ज्यादा कुछ कहेंगे तो माताएं बहनें यहाँ के लोग कुछ सबके ऐसे हैं कि 10-20 मिनट बैठते हैं फिर चले जाते हैं? माताओं बहनों की बात छोड़ो, यहाँ के तो कमेटी के लोग भी यहाँ पर पूरे नहीं रहते। कमेटी के लोग जो हम लोग 1-2 यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, सारे के सारे गायब हो जाते हैं। कल हमने कमेटी के लोगों को बुलाया लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, और इधर देखो तो पूरे 20-22 लटके हैं, 20-22 लटके हैं, और अगर नाम ले लो तो यहाँ पर कोई नहीं रुलेगा। तो भैया जैसे आप लोगों ने शौकीन से फोटो खिंचवाई है, वैसे अपना काम भी करो। आप लोगों का कर्तव्य है कि जब तक यहाँ पर कथा हो आप सम्मिलित रहो यहाँ पर। बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए शेरा वाली मैया की। धन्य हो देवी। हमारे दादा लोग तो बहुत जोर से बोलते, लेकिन आप लोग बिल्कुल नाक कटवा दिए हो, हैं? वैसे गाने बजाने में तो आपका नाम ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल पानी फेर दिया, समझ लो। तो भाई शर्म ना करो, सभी भक्त मिलकर बोलेंगे, एक साथ बोले, प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की, बोलिए दुर्गे मैया की। आगे वाले बोले जय, पीछे वाले बोलते है। आगे वाले तो जय बोलते, पीछे वाले है कर दे दिखा ले। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भगवान की पावन कथा। इधर नारद बाबा जो है वो जैसे इतनी बात कहते हैं कि मैया आप हमें 3 प्रश्नों के उत्तर बताओ, तो पार्वती कहने लगी, पुत्र पूछो। नारद बाबा ने कहा, मैया सुनो, पहला प्रश्न हमारा कि इतनी बड़ी धरती है और पेड़ पौधे ये पहाड़ है, लेकिन मैया इस धरती के खंभे कहाँ पर हैं? ये धरती इन खंभों पर टिकी है। आज पार्वती चुपचाप खड़ी है, पार्वती को पता ही नहीं है इस धरती के खंभे हैं कहाँ पर। और नारद बाबा कहने लगे, मैया सुनो, हमारा दूसरा प्रश्न है, इस संसार में, इस पूरे संसार में लोग गंगा क्यों पवित्र मानते हैं? बताओ मैया,
अगर कोई भी कार्य हो तो कहते हैं जाओ गंगा का जल लेकर आओ। तो आप हमें ये बताओ कि गंगा को पवित्र क्यों मानते हैं? पार्वती को वो भी नहीं पता। नारद बाबा कहने लगे मैया तीसरा प्रश्न, भोले बाबा के गले में जो मूड़ों की माला है वो सारी स्त्री की माला है, आपको कभी ने बताया कि वो माला किनकी है? मैया को ये भी नहीं पता। आज नारद बाबा ने जैसे ही 3 प्रश्न पूछे तो मैया ने हाथ जोड़कर कहने लगी बेटा आज तक बहुत पावन भोले बाबा ने हमें बताया ही नहीं। इतना कहकर नारद बाबा वहां से चले गए। अब इधर माता पार्वती क्रोध में आ गई, विचार करती कि जैसे ही भोले बाबा समाधि में जागेंगे तो मैं 3 प्रश्न अवश्य पूछूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भोले बाबा अपनी समाधि से जागे। जब समाधि से उठे तो माता पार्वती को सबसे पहले देखते हैं। पार्वती को देखा कि पार्वती का चेहरा जो है बड़ा उदास है? और भैया दादा विचार करना, अगर घर में माताएं बहनें जिस दिन मुस्कुराए ना चेहरा उदास हो तो समझ लेना कोई कारण है, या फिर मायके जाने के लिए गुस्सा है या कुछ बाला या झुमकी लेने के लिए गुस्सा है। माताओं बहनों के अंदर एक खूबी होती है, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे बात नहीं करेगी तो आप समझ जाना कि कुछ वो चाहती है। आज ऐसे ही पार्वती अपना चेहरा लटका कर उदास बैठी। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती के दिमाग में कुछ चल रहा है। भोले बाबा ने पार्वती को कहने लगे देवी क्या बात है, आप बड़ी उदास लग रही हो। आज बहुत पावन भोले बाबा कहने लगे सुनो देवी कि हाल दिल का बता कैसी हो गई खता हर मेरी प्यारी, तेरी काया बिगड़ गई है सारी। भोले बाबा कहने लगे देवी क्या बात है, आपका चेहरा उदास क्यों है? कोई बात है तो आप हमसे बताओ। तो मैया पार्वती ने हाथों को जोड़ा और कहने लगी स्वामी आप हमें निरंतर भगवान की कथा तो सुनाते हो लेकिन आपने कभी हमको 3 बात नहीं बताई। भोले बाबा कहने लगे देवी कौन सी 3 बात? तो मैया कहने लगी बाबा मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बाबा कहने लगे पूछो देवी। मैया कहने लगी स्वामी आप हमें ये बताओ कि इतनी बड़ी धरती है, पेड़ पौधे हैं और ये धरती किन खंभों पर टिकी है? स्वामी हमारा दूसरा प्रश्न इस संसार में लोग गंगा को क्यों पवित्र मानते हैं? और हमारा तीसरा प्रश्न कि आपके गले में मूड़ों की माला है, ये सारी स्त्री की माला है, ये माला किनकी है? भोले बाबा समझ गए कि शायद ये नारद का काम है।
नारद बाबा का ही काम है कि सब जाकर के दूसरों के घर में लड़ाई लगवाना और झगड़ा करवाना। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहने लगे देवी पहले ये बताओ क्या यहाँ पर नारद आए थे? भोले बाबा पूछने लगे यहाँ पर नारद आए थे? मैया कहने लगी वो नहीं पता, पहले आप हमको 3 प्रश्नों के उत्तर बताओ। आज मैया जिद करने लगी तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है, अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लेना है तो आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। मैया कहने लगी चलो। इधर भोले बाबा क्या करते हैं, माता पार्वती को लेकर आए। अमावस्या का दिन है, गंगा जी के 10 किलोमीटर की दूरी पर भोले बाबा ने आसन लगाया। जैसे ही आसन लगाया तो वहां पर मैया पार्वती को बिठाया। पार्वती बैठ गई तो भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे देवी वैसे तो आप बड़ी सुंदर हो, लेकिन आप अपनी योग माया से अपनी सुंदरता को और भी अच्छा करो। मैया कहने लगी स्वामी आप हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर बताओ, आपको सुंदरता से क्या मतलब? भोले बाबा कहने लगे नहीं देवी, पहले आप अपनी सुंदरता को और भी अच्छा करो। आज पार्वती ने माया के द्वारा से अपनी सुंदरता को